नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कास्ट आयरन। लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टील, लेकिन इस बार हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कास्ट आयरन। इसके पहले हमने एक वीडियो क्रिएट किया है जो कि आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम है, और उसमें हमने देखे हैं कि स्टील जब हम कार्बन परसेंटेज आयरन में ऐड कर लेते हैं तो स्टील कब मिलता है और कास्ट आयरन कब मिलता है। तो क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम देखेंगे कि कास्ट आयरन क्या है। तो ये जो कास्ट आयरन है ये आयरन और कार्बन अलॉय का एक ग्रुप है, और मेन पार्ट जो है उसके कास्ट आयरन के है आयरन और कार्बन। और कास्ट आयरन हम कभी मिलता है जब हमें 2% से ज़्यादा हम कार्बन उसमें ऐड कर देते हो तो हमें कास्ट आयरन मिलता है। आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में हमने देखा था 2.06% टू 6.6% तक हमें कास्ट आयरन मिलता था। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि मोर देन 2% जब हम कार्बन उसमें ऐड कर देते हैं तो हमें कास्ट आयरन मिलता है। और ये जो कास्ट आयरन जो बना है वो पिग आयरन से बनता है, और पिग आयरन जो है वो क्या करते हैं, फर्नेस में कभी पिग आयरन रीमेल्ट किया जाता है, और करने के बाद जो कुछ प्रोडक्ट मिलता है उससे हम कास्ट आयरन बनाते हैं, और वो मेल्ट करके हम कास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। हमने तो अभी देखा कि कास्ट आयरन में सिर्फ आयरन और कार्बन है, लेकिन कार्बन के अलावा भी कुछ इन्वॉल्व है, जैसे कि सिलिकॉन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, निकेल है, लेकिन वो थोड़े कम प्रमाण में मौजूद है। और इसका जो स्ट्रक्चर रहता है कास्ट आयरन का, वो स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और ये मोस्टली हमने एक आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में देखा था कि जैसे हम कार्बन परसेंटेज बढ़ाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रिटल स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्चुअल क्लासिफिकेशन ऑफ द कास्ट आयरन। जब हम कास्ट आयरन की क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसके 4 मेन टाइप है। पहला है ग्रे कास्ट आयरन, दूसरा है व्हाइट कास्ट आयरन, तीसरा है मेलेबल कास्ट आयरन और नोडुलर कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन के बारे में बात करेंगे तो इसका जो माइक्रोस्ट्रक्चर है ये माइक्रोस्ट्रक्चर है ग्राफाइटिक माइक्रोस्ट्रक्चर, और इसमें जो मेन पार्ट मौजूद है वो है ग्राफाइट। और ग्राफाइट का जो ब्लैक कलर है उसकी वजह से जब ये आयरन में मिक्स हो जाता है तो उसका कलर जो है वो ग्रे कलर आता है, और उस ग्रे कलर की वजह से उसको नाम दिया गया है कि ग्रे कास्ट आयरन। और जो ग्राफाइट प्रेजेंट है उस ग्रे कास्ट आयरन में वो फ्लेक्स के फॉर्म में मौजूद रहता है। और जो कार्बन और मैंगनीज और सिलिकॉन जो मेन 3 एलिमेंट्स है उसके ग्रे कास्ट के आयरन के, उसके परसेंटेज देखें तो 2.5 टू 3.8% तक कार्बन परसेंटेज अवेलेबल है ग्रे कास्ट आयरन में। वैसे मैंगनीज 0.4 टू 1% है, और सिलिकॉन की बात करेंगे तो 1.1 टू 2.8% तक सिलिकॉन का ग्रे कास्ट आयरन में प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्रे कास्ट आयरन बहुत ही इंडस्ट्री में यूज किए जाता है ड्यू टू दी एक्सलेंट मशीनेबिलिटी, गुड कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ, गुड बेयरिंग प्रॉपर्टी एंड गुड कोरोजन रेजिस्टेंस। सो नॉच सेंसिटिविटी भी इसकी अच्छी है, ये इजीली कास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे ही कार्बन परसेंटेज हम बढ़ाएंगे तो नियरली अबाउट द 4.3% ऑफ द कार्बन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कास्ट आयरन और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयरन गोज ऑन रिड्यूसिंग अप टू द 4.3%। देन इसका जो स्ट्रक्चर है वो है ब्रिटल, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो ग्रे कास्ट आयरन है ये ज़्यादातर ड्रेनेज पाइप में, पिस्टन ऑफ आईसी इंजन और फ्लाईव्हील और सिलेंडर जो कि इंजन के पार्ट्स है उसमें बहुत सारे यूज़ है उसका। दूसरा जो पार्ट है वो है वाइट कास्ट आयरन। इसमें ग्राफाइट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या है उसको ग्रे कलर नहीं आएगा या ब्लैक कलर नहीं आएगा। इसलिए क्या है, इसमें क्या है, कास्ट आयरन विच कंटेन ऑल कार्बन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ए कंबाइंड कार्बन। इसमें कोई भी फ्री कार्बन नहीं रहता, और इसका जो अपीयरेंस वाइट दिख रहा है वो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द ग्राफाइट। ग्रे कास्ट आयरन में ग्राफाइट था इसलिए वो ग्रे कलर का दिख रहा था। दूसरी बार जब हम देखेंगे कि कार्बन परसेंटेज इन द व्हाइट कास्ट आयरन तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा कम है कार्बन परसेंटेज, थोड़ा एज कंपेयर विथ ग्रे कास्ट आयरन थोड़ा कार्बन परसेंटेज कम है। ग्रे कास्ट आयरन में 2.3 टू द 3.8% तक ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन था, लेकिन यह क्या है, यह जो कार्बन परसेंटेज है 2.3 टू 3% ओनली। और सिलिकॉन का जो परसेंटेज है वो सिलिकॉन का परसेंटेज देखेंगे तो सिलिकॉन का परसेंटेज है 0.5 टू द 1.3%।
और इसके बाद व्हाइट कास्ट आयरन में और एक मैंगनीज की जगह एक सल्फर एक ऐड है जिसका परसेंटेज है 0.06 टू द 0.1%। और ये जो व्हाइट कास्ट आयरन है उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये ग्रे कास्ट आयरन से एज अ कंपेयर विथ ग्रे कास्ट आयरन ये हार्ड भी है और स्ट्रांग इन कॉम्प्रेशन में भी है। ये रेजिस्टेंस टू द एब्रेजन वियर है, ये हाई स्पीड कुछ वर्क होंगे तो भी यूज़ होगा इसमें। और इसकी मशीनेबिलिटी की बात करेंगे तो ये भी मशीनेबिलिटी हाई है। और ये जो व्हाइट कास्ट आयरन है वो रोड रोलर सरफेस में यूज़ किए जाते हैं, पंप में यूज़ करते हैं, कुछ मिल लाइनर में यूज़ करते हैं ड्यू टू द रेजिस्टेंस टू द एब्रेजन वियर, ग्राइंडर बॉल से, देन दी डाइज है कुछ एक्सट्रूजन नोजल से उसमें भी यूज़ करते हैं। तीसरा जो टाइप है उसका कास्ट आयरन का ये है मेलेबल कास्ट आयरन। तो मेलेबल कास्ट आयरन इज मेड अप फ्रॉम व्हाइट कास्ट आयरन। लास्ट का हमने जो टाइप देखा था व्हाइट कास्ट आयरन उससे ये बनते हैं। और ये जो व्हाइट कास्ट आयरन के ऊपर कुछ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जाती है लाइक एज एनिलीन और दी मेलेबलाइजिंग। दिस मेलेबलाइजिंग प्रोसेस क्या है कि मेलेबलाइजिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम व्हाइट कास्ट आयरन को 920 टू 930 डिग्री तक हीट करते हैं और स्लोली कूल कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है मेलेबल कास्ट आयरन मिलता है। और डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर इसके दो टाइप से, पहला है व्हाइट हर्ट मेलेबल कास्ट आयरन और दूसरा है ब्लैक हर्ट मेलेबल कास्ट आयरन। और उस मेलेबल कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज की बात करेंगे तो 2.3 टू 3%, सिमिलर एज टू द व्हाइट कास्ट आयरन। और सिलिकॉन का परसेंटेज जो है वो सिलिकॉन का परसेंटेज 0.6 टू द 1.3% है और मैग्नीज 0.2 टू द 0.6% है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है, जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हमने यूज़ की थी व्हाइट कास्ट आयरन के बावजूद, तो कुछ सुपीरियर क्वालिटी हमें मेलेबल कास्ट आयरन में मिल रही है, जो कि गुड कंडक्टिविटी है, गुड मशीनेबिलिटी है, टफनेस भी अच्छा है, हाई वेयर रेजिस्टेंस है, यील्ड स्ट्रेंथ अच्छी है उसकी एज कम्पेयर विद व्हाइट कास्ट आयरन। और वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी, जो कि बहुत सारे जो पावर वर्क्स रहते हैं वहाँ वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आता है, तो इसकी वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी अच्छी है, यानी कि वाइब्रेशन को रोकता है। तो जैसे हमने अभी कहा कि इसके एप्लीकेशन जो है वेरियस डिफरेंट पावर ट्रेन्स में है, रेल्स में है, क्रैंकशाफ्ट्स में है। और लास्ट का जो टाइप है वो है नोडुलर कास्ट आयरन। तो इसे स्पेरॉइड भी कहते हैं और डक्टाइल कास्ट आयरन भी कहते हैं। सो जो ग्राफाइट प्रेजेंट है नोडुलर कास्ट आयरन में, वो ग्राफाइट नोडुलर स्ट्रक्चर में है, नोडुलर शेप में है। और इसके जो ग्रे कास्ट आयरन है उस ग्रे कास्ट आयरन में जो ग्राफाइट पार्टिकल प्रेजेंट है वो मॉडिफाई करते हैं। कहाँ से करते हैं हम? वो मैग्नीशियम ऐड कर लेते हैं उसमें, तो ये क्या होता है, प्रॉपर्टी अच्छी देता है। So because of the small amount of magnesium graphite content is converted into the spheroid, यानी कि नोडुलर स्ट्रक्चर। ये मैग्नीशियम ऐड करने की वजह से ये नोडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम नोडुलर कास्ट आयरन कहते हैं। इस नोडुलर कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज देखें तो यहाँ कार्बन परसेंटेज थोड़ा हाई है एज कंपेयर विथ अदर। यहाँ कार्बन परसेंटेज 3.2 टू 4.2% तक है। और सिलिकॉन का परसेंटेज भी ज़्यादा है, सिलिकॉन का परसेंटेज है 1 टू 4%। लेकिन मैग्नीशियम जो कि इसका मेन एलिमेंट है उसका परसेंटेज है 0.1 टू द 0.8%। एंड ड्यू टू दैट मैग्नीशियम इट गिव्स ए गुड डक्टिलिटी एंड फ्लूइडिटी। लेकिन हमने तो अभी देखा था कि जैसे हम कार्बन परसेंटेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ब्रिटलनेस बढ़ेगा। लेकिन ड्यू टू द सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम ये कुछ डक्टिलिटी अच्छी देता है और इसकी फ्लूइडिटी अच्छी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, हाई वेयर रेजिस्टेंस है, शॉक रेजिस्टेंस कैपेसिटी उसकी अच्छी है। इसलिए ये नोडुलर कास्ट आयरन मोस्टली सिलेंडर में, सिलेंडर हेड में, कुछ फर्नेस डोर में जहाँ आपको हाई हीट रेजिस्टेंस चाहिए उसमें यूज़ करते हैं, कुछ पिस्टन में यूज़ करते हैं, क्रैंकशाफ्ट में यूज़ किए जाते हैं। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ द नोडुलर कास्ट आयरन, देन दी मेलेबल कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन एंड दी ग्रे कास्ट आयरन। दोस्तों ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ द कास्ट आयरन। थैंक यू।